देखें क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर में क्या होता है, थोड़ा सा नंबर का सिस्टम समझ लीजिए कि 1 से लेके 100 तक में ना वी हैव 25 प्राइम नंबर्स, 74 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। एंड एक बच गया क्योंकि 25 और 74 इज 99, तो वन होता है हमारा विच इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। तो नंबर्स के ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा हो सकता है कि भाई फ्रॉम अ बॉक्स containing chits numbered from 2 to 98, one chit is drawn at random. तो फाइंड दो चार चीजें बोल देगा आपको। फर्स्ट पार्ट बोल देगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो चिट निकाली है दैट इज अ प्राइम नंबर। सेकंड पार्ट में बोल सकता है कि जो चिट निकाली है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, या आपको बोल सकता है कि दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। या आपको बोल सकता है जो चिट निकाली है वो इवन नंबर। ऐसे भी तेरे पार्ट बन सकते हैं। बस आपको, और यूजुअली ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो वो शुरुआत के नंबर में आएगा 1 से 100 तक के आसपास का, क्योंकि इसके बीच में काउंट हमें पता है कितने प्राइम नंबर है। अब बोल दे कि जी 100 से 1 टू 200, तो फिर तो काउंट करने पड़ेंगे प्राइम नंबर कितने हैं, उस लेवल पे नहीं आता। हाँ 1 से 100 को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है, थोड़ा बहुत तो हमें भी पता है कि अगर 1 से 101 बोल देगा तो 101 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है, अरे प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका तो वही है, ये तो क्वेश्चन का टाइप बदल गया बस। आप सोल्यूशन करोगे, आप बोलोगे हमारे पास टोटल कितने कार्ड हैं, टोटल निकालने का क्या तरीका होता है, एपी में बताया था मैंने आपको। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका होता है हमेशा लास्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू प्लस 1, हमेशा प्लस 1। जैसे 2 से 98 में कितने होंगे, 2 से 98 के बीच में कितने नंबर होंगे, देख लेते टोटल कितने होंगे, लास्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू प्लस 1, मतलब 97 नंबर्स होंगे हमारे पास। भाई ऐसे होता है ना जैसे 0 से लेके 11 के बीच में हमें लगता है, 0 से लेके 10 के बीच में हमें लगता है कि 10 नंबर है, लेकिन 10 नहीं है, 11 है। 0 को भी तो काउंट करोगे तो चिट्स की बारी आ रही है, चिट पे 0 लिखा है तो वो भी तो एक चिट है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नंबर हो गए 0 से लेके 10 के बीच में। तो तरीका क्या है कि हमेशा लास्ट वैल्यू में से लीस्ट, जैसे आप 10 में से 0 माइनस करो उसे प्लस 1 कर दो, तो आप ऐसी काउंट करोगे कि 11 है। ऐसे ही जब भी आपको ये वाले क्वेश्चन है टाइप वाला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना के अपनी अकल मत लगाओ, सीधे लास्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू प्लस 1। तो वी हैव टोटल 97 आउटकम्स, 97 चिट्स हैं जिसपे 2 से लेकर 98 तक के नंबर लिखे हैं, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, वो तो आप बता दोगे फर्स्ट पार्ट। अब प्राइम नंबर आपको पता है कि 1 से लेकर 100 में 25 प्राइम नंबर है। यहाँ चिट की कहानी 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 2 तो प्राइम नंबर होता ही है, मतलब एक हट गया है तो कोई बात नहीं, एक तो वैसे ही प्राइम है ही नहीं, है ना। और 98 के बाद आता है 99 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 99 खुद 3 के डबल में आता है, 9 के डबल में आता है, 11 के डबल में आता है। 100 इज ऑल्सो, 100 इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो भी किसी ना किसी के डबल में आता है। तो यानी कि 2 से लेके 98 तक में भी तो सिर्फ 25 प्राइम नंबर ही रह रहे हैं ना भाई। 1 से लेके 100 में 25 प्राइम नंबर है, लेकिन अगर आप 1 से 2 बजाय 2 से स्टार्ट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज 1 तो प्राइम है नहीं, 25 ही काउंट रहेगा। और अगर आप 100 से 98 पे भी आ गए तो आपने 2 नंबर कम किए, 99 और 100, बट वो भी तो प्राइम नहीं है। तो 2 से 98 में भी तो 25 प्राइम नंबर रह गए। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी कितनी, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 25/97। ये सिंपलीफाई नहीं हो पा रहा है, यही छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 काउंट कर लो, 5 10 15 20 25 30 35, मतलब ऐसे ही कर लो, 5 into 19 वो होता है ना 95, तो 19 नंबर्स हो गए हमारे पास। 19/97, 19/97 हो गया ना, 19 5 टोटल 19 मल्टीपल्स बनेंगे 2 से लेकर 19 तक में, क्योंकि पहला मल्टीपल हो गया 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ठीक है। उसके बाद में फिर 25,
फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. उसके बाद 100 है, वो तो 98 से ज्यादा होगा. तो वी हैव 19 मल्टीपल्स. फेवरेबल 19 है, टोटल 97 है. किसी का भी मल्टीपल पूछ सकता है, टेबल याद होनी चाहिए बस. नेक्स्ट आता है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर. नाउ व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है. सबसे पहला नंबर होता है 1. 1 का स्क्वायर कौन होता है? 1. तो क्या 1 इसमें आएगा? नहीं आएगा. नेक्स्ट नंबर होता है 2. नेक्स्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली कौन है? 4. जी, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जो किसी का स्क्वायर हो. तो ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर है और उनके बीच में आ रहा हो. तो पहला नंबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर होता है, वो इनके बीच में नहीं आएगा. नेक्स्ट होता है 4, जो 2 का स्क्वायर होता है, 4 इनके बीच में आ रहा है. नेक्स्ट है 9, 3 का स्क्वायर है, वो भी इनके बीच में आ रहा है. फिर नेक्स्ट होता है 9 के बाद 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है. तो मतलब 4, 9, 25. ओह 16 तो रह गया. 4, 9, 16 भी तो 4 का स्क्वायर है. 25, 36, 49, 7 का स्क्वायर होता है. 64, 8 का स्क्वायर होता है. फिर 9 का स्क्वायर 7, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है. फिर 10 का स्क्वायर 100 होता है. तो 100 तो नहीं है. तो 8 नंबर है जो किसी न किसी के स्क्वायर है और इनके बीच में लाएगा. तो वी हैव 8/97 लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी. अगला कहते हैं प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर भी निकालते हैं. प्राइम नंबर का क्या है? वैसे मुझे पता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में 50 प्राइम नंबर है. और पहला प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 तो यहाँ भी है ना. वहां से बस एक कम हो गया क्योंकि 98 तो खुद प्राइम कह रही हूँ, इवन नंबर है. आई एम सो सॉरी. 1 से लेकर 100 के बीच में 50 इवन नंबर होते हैं, जिसमें से पहला इवन नंबर 2 होता है, जो यहाँ आ रहा है ना. उधर से 98 की बात आ गई. तो 98 के 100 में 100 है, वो इवन नंबर है ना. तो मैंने बोला कि 50 इवन नंबर होते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग 2 और 100 भी होते हैं. 2 तो अपने पास में है, लेकिन 100 नहीं है. 98 पे रुक गया है. तो 49 हो गए ना फिर इवन नंबर अपने पास में. 1 से लेकर 100 में 50 इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पे कार्ड 98 तक है, तो एक इवन नंबर कम हो गया. तो हमारे पास हो गया 49. 49/97 इज द आंसर. ऐसे और बोलो तो और नंबर बताओ. तो वो भी वही है. 1 से लेकर 98 में 50 और 1 से लेकर 100 में 50 और होते हैं. यहाँ पर आओगे तो वही 2 और कम हो गए. 99 भी कम हो गया और 1 भी कम हो गया. 48 बचते. ठीक है, समझने मतलब ऐसे और क्वेश्चन भी आ सकते हैं. जी देखें, ये क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है. तो आप पहले निकालो कि टोटल कितने कार्ड मौजूद है अपने पास में. तो टोटल कितने कार्ड हो गए अपने पास में? 102 -4 + 1 मतलब 99 हो गया. तो मामला 99 हो गया. अब निकाल दो प्रोबेबिलिटी सबकी. प्राइम क्या? जी बच्चों, मैंने बोला कि 1 से लेकर 100 में 25 प्राइम नंबर, राइट. तो 25 है तो दिक्कत वाली बात नहीं है. आप 4 से स्टार्ट कर रहे हो. 4 से पहले 2 प्राइम नंबर होते हैं, 2 और 3 हटा दो. 25 में 2 कम हो गए, बच गए 23 प्राइम नंबर. लेकिन आप 100 से आगे 102 में पहुंच गए हो. 100 से 102 के बीच में एक प्राइम नंबर आता है, 101. यानी आप 101 करोगे तो टोटल आपके पास 24 प्राइम नंबर होता है. भाई 2 कम हो गए तो 1 बढ़ गया. तो ना तो प्रोबेबिलिटी इज 24/99 पहले वाले की. ऐसी अगली की निकालो, उसकी निकालो, उसका भी आंसर निकालो. बताओ परफेक्ट क्यूब मतलब जो किसी का क्यूब हो कंप्लीटली. जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है. ऐसे जो परफेक्ट क्यूब हो वो नंबर आपको काउंट करने होंगे. करिए फटाफट और मीटिंग एंड हो जाएगी. फर्स्ट का आंसर है हमारा 24/99. ठीक है. सेकंड का आंसर क्या हो रहा है? कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर तो वैसे स्टार्ट ही 4 से होते हैं, क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 2 और 3 प्राइम, तो 4 कॉम्पोजिट. हम 75/99. हाँ, तो जो 1 से 100 में तो ऑलरेडी 74 थे, और वो 4 से स्टार्ट हो रहा है 74, और 102 और ऐड हो गया. तो वो हो जाएगा आपका कितना? 75/99. ये लेकिन सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 से कट रहा है. ये जो कट रहा है उसे काटना होता है. 3 से कट रहा है ये. ठीक है. थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई कर दो. मैम फर्स्ट वाला भी सिंप्लीफाई होगा.
फर्स्ट वाला भी, हाँ वो भी तो हो रहा है, 3 से कट रहा है, 3 into 8 3 into 33, वो भी हो रहा है, वो भी हो जाएगा। थर्ड है मल्टीपल ऑफ 13, 13 into 791 होता है, और 13 into 791 है, 91 के बाद 13 नेक्स्ट जो है वो आएगा 104 होगा ना 13 के टेबल में। 13 into 791, यस तो 104 तो नहीं आ रहा है, तो 7 ही हो गया, 7/99 हो गया अगले वाले का आंसर। और अगला है परफेक्ट क्यूब। पहला नंबर हो गया 2 का क्यूब 8, दूसरा 3 का क्यूब होता है 27, वो भी आ रहा है। तीसरा होता है 5, 4 का क्यूब 64, वो भी आ रहा है। अगला 5 का क्यूब 125 होता है, वो नहीं आ रहा। तो केवल 3 नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, 3/99 मतलब 1/33। ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्ड्स। फटाफट नोट कर, मेरे पास में इसकी ऑप्शनल में कुछ क्वेश्चन हैं, वो कर लेते हैं जरा, जो कि इम्पोर्टेंट है। 15.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, पहले वो कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो गई। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान टक्चर से क्वेश्चन, बस प्रोबेबिलिटी में है कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। If the probability of drawing a blue ball is double of the red ball, find the number of blue balls। मतलब मुझे फाइंड करना नंबर ऑफ ब्लू बॉल, मैंने मान लिया कि ब्लू बॉल्स हैं x, और टोटल कितनी हो गई 5 plus x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लू बॉल, मतलब ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल। ये प्रोबेबिलिटी डबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालने की, ऐसा क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। हो जाएगा ये तो। आपके अकॉर्डिंग ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, x/5 + x, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/5 + x। इससे आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं तुमको, आंसर इज 10, खत्म। ऐसे क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक बैग में कुछ रेड बॉल है, तो 5 रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है, मैंने, और बोल रहा है बाद में कि ब्लू बॉल्स निकालो कितनी है, तो मैंने मान लिया कि ब्लू बॉल्स है x, टोटल होगी 5 + x। क्वेश्चन में भी बोला है कि प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की जो है वो रेड वाली बॉल की प्रोबेबिलिटी का डबल है। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई x/5 + x, वो 2 टाइम्स है किसके 5/5 + x के, काट कूट के x आ गया 10। नोट करें इसे। दी मैं एक बार रीजॉइन कर रहा हूँ, मेरे को एडमिट कर देना। अच्छा, जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 15.2 का ही क्वेश्चन नंबर 4। देखें क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 12 balls आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक बॉक्स में 12 बॉल्स हैं जिसमें से ब्लैक वाली जो है वो x है, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक बॉल। पहले तो उसने बोला कि बताओ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, बता दो क्या है, x/12, पहला पार्ट तो हो गया। उसके बाद वो कहता है कि इन सेकंड पार्ट उसकी कहानी ये है कि भाई इफ 6 more black balls are put in the box, if 6 more black balls are put in the box, अब क्या कहानी बनेगी बताओ। अब ऐसा हो जाएगा कि टोटल बॉल्स तो बन गई 18, है ना, 6 ऐड होगी,
और जो ऐड हुई है वो बाई चांस ब्लैक ही है, तो ब्लैक बॉल बन गई x + 6। अब कह रहे हैं कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है यानी कि x + 6/18, दिस इज डबल जो पहले वीडियो बीच में पता नहीं क्यों अटक। जी बच्चों, क्वेश्चन था कि एक बॉक्स में, एक बैग में 12 बॉल हैं, उसमें से कुछ ब्लैक हैं, x ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लैक बॉल की, मैंने निकाली। फिर कहते हैं कि उस बॉक्स में 6 ब्लैक बॉल ऐड कर दी, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बन गई x + 6। ब्लैक बॉल जो है वो x + 6 बन गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बन गई 18। और कह रहे हैं कि अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है, दिस इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। यानी अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी x + 6/18, ये पहले वाली का डबल है। सॉल्व कर दो, तो देखो इतना कट के बच रहा है 6, तो बन रहा है x + 6/18 इज इक्वल टू x/6। तो ये बन रहा है आपका 3 आ रहा है। x + 6/3 इज इक्वल टू x, क्योंकि ये तो कट जाएगा इससे, और x + 6 इज इक्वल टू 3x, 6 इज इक्वल टू 2x, x का आंसर इज 3। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो थी वो इनिशियली 3 थी, x निकालना था, x इज 3। अच्छा क्वेश्चन है भी, ये भी एमसीक्यू टाइप वाला ही है यार, सिंपल x निकालना है, पहला है वो है कि अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाले का डबल है, तो इक्वेशन बना के x निकालते हैं। करें, आगे देखें, किसी का क्वेश्चन नंबर 5 वो भी बिल्कुल ऐसा सही है। कि a jar contains 24 marbles, एक जार में 24 मार्बल्स हैं, जिसमें से कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है। मतलब अगर मैं मान लेती हूँ कि ग्रीन जो है वो x है, तो ब्लू कितने हैं 24 - x, या मैं ब्लू मान लेती हूँ x है, तो ग्रीन कितने हैं 24 - x, एक ही बात है। अब वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if one marble is drawn at random, the probability that this green is 2/3, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी इज 2/3, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, निकालने ब्लू मार्बल्स। कोई बात नहीं, आप ये बताइए ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, x/24, क्वेश्चन में बताइए 2/3। भाई हमारे हिसाब से ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। उसने बताइए 2/3, सॉल्व कर दो, x = 2 × 24/3, x आ गया अपना 16, लेकिन मुझे चाहिए ब्लू मार्बल, तो देयरफॉर ब्लू मार्बल्स कितने हो गए 24 - 16 यानी कि 8, खत्म। तीनों ही क्वेश्चन
बढ़िया एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन बन गए हैं। एक बॉक्स में 24 मार्बल्स है, कुछ ब्लू है कुछ ग्रीन है, आपको बताना है ब्लू कितने हैं। अगर ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो मैंने मान लिया ग्रीन x है, तो ब्लू अपने आप 24 माइनस x हो गए, या मैं ब्लू x मानूं तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 24 माइनस ग्रीन की नंबर ऑफ आउटकम 24 माइनस x बन जाएंगे। एक ही बात है। मुझे दिया ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/3, मेरे अकॉर्डिंग x बाय 24 सॉल्व किया, x आ गया। निकालने हैं ब्लू वाले, तो अगर 16 है ग्रीन तो बचे हुए जो है वो कितने हो गए, ब्लू हो गए। नोट करें।